राजमहल के कक्षों में गूंजती साजिशें और षड्यंत्र की सरगोशियां आने वाले क्षण को और भयावह बनाने वाली थीं। सत्ता पाने की लालसा ने अजात शत्रु की आंखों में जल रही क्रोध की अग्नि को विद्रोह में परिवर्तित कर दिया था। महाराज अब बूढ़े हो चुके हैं। वे मगध का विस्तार करने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अब सक्षम नहीं हैं। राजकुमार, पड़ोसी राज्यों की महत्वाकांक्षा और विद्रोह हमें कमजोर कर सकते हैं। राजकुमार, आपका नेतृत्व हमें इन खतरों से बचा सकता है और मगध को अजेय बना सकता है। अजात शत्रु, जो युद्ध कौशल में निपुण था, अब सिंहासन की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, मगध पर शासन। अजात शत्रु अपने कक्ष में अकेला बैठा है। दीपक की मंद रोशनी में उसकी आंखों में दुविधा झलकती है। एक ओर पिता का स्नेह, दूसरी ओर सत्ता की तीव्र लालसा। विचारों की लड़ाई जारी है, लेकिन उसके भीतर का योद्धा उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है। अंततः महत्वाकांक्षा हर भावनात्मक बंधन पर हावी होने लगती है। मगध के राजमहल में रात की निस्तब्धता के बीच षड्यंत्र की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। महल के गलियारों में परछाइयां सरक रही थीं। अजात शत्रु के सैनिक, जो अपनी राजा के विरुद्ध बढ़ते कदमों की गूंज तक दबा रहे थे। राजा बिंबिसार ध्यान मग्न बैठे, अज्ञान थे कि नियति उनके लिए एक कठोर निर्णय लिख चुकी है। अचानक कक्ष के द्वार भारी कदमों की आहट से कांप उठते हैं। पल भर में सैनिकों की परछाइयां दीवारों पर फैल जाती हैं। जैसे ही राजा अपनी समाधि से जागते हैं, घात लगाए योद्धा उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। मगध के इतिहास का एक नया लेकिन क्रूर अध्याय रचा जाने वाला था। पुत्र, सत्ता की माया में मत फंसो। यह तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जाएगी। पिताजी महाराज, मैं मगध के भविष्य के लिए यह कर रहा हूं। अब समय बदल चुका है। मगध अब अजात शत्रु के अधीन था। सत्ता की इस लड़ाई ने पिता पुत्र के संबंधों को छिन्न भिन्न कर दिया था। काल कोठरी की घुटन भरी निस्तब्धता में बिंबिसार ध्यान मग्न बैठे हैं। जर्जर शरीर पर चेहरे पर अटूट शांति। समय ने सब छीन लिया, पर आत्मा अब भी अडिग। महाराज, बिंबिसार की स्थिति दयनीय है। क्या उन्हें मृत्यु के बाद सम्मान मिलेगा? राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने अपना समय पूरा कर लिया है। सत्ता की अंधी दौड़ ने मगध के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया, जहां परिवार और राज्य दोनों ही पीड़ा के साक्षी बने।